सिंह अपने चैनल श्री भरोस सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12वीं बोर्ड के अंतर्गत इतिहास विषय की तैयारी हेतु यूट्यूब पर निरंतर वीडियो लेकर आ रहा हूं। आज के वीडियो में हम विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से ईसा संवत 600 तक पे आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदुओं और प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में आपको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। तो चलिए मैं प्रारंभ करता हूं आज के वीडियो को और आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते चलिए। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। दूसरा प्रश्न, बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियम किस बौद्ध ग्रंथ में संकलित हैं? सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, थेरीवाद। तो सही उत्तर है सूत पिटक। तीसरा प्रश्न, सांची की खोज कब हुई? 1818, 1828, 1819, 1820। तो सही उत्तर है 1818। चौथा प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, सांची पर लिखी गई भिल्सा टॉप्स नामक पुस्तक के लेखक हैं जेम्स फर्ग्यूसन, राम राजा, अलेक्जेंडर कर्निंघम, जॉन मार्शल। तो सही उत्तर है अलेक्जेंडर कर्निंघम। पांचवा प्रश्न, विभिन्न देवताओं के स्तुति सूक्तों का संग्रह किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सही उत्तर है ऋग्वेद। छठा प्रश्न, वैष्णववाद में भगवान विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? 8, 9, 10, 5। तो सही उत्तर है 10। सातवां प्रश्न, बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक क्या है? चक्र, बोधि वृक्ष, कमल, स्तूप। तो सही उत्तर है स्तूप। आठवां प्रश्न, बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बोधगया, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ। तो सही उत्तर है लुम्बिनी। 10वां प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, कुशीनगर। तो सही उत्तर है बोधगया। बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो वर्तमान बिहार में स्थित है। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग दिया था और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब अगले क्रम में हम स्मरणीय बिंदुओं को देखेंगे जो परीक्षा में आपको सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगी। पहला स्मरणीय बिंदु देखते हैं, भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। दूसरा, सांची बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के विषय में हमारी जानकारी में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। तीसरा, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण ग्रंथों, इमारतों और अभिलेख आदि है। ये सभी स्मरणीय बिंदु आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में सहयोग प्रदान करेंगे। चौथा स्मरणीय बिंदु, भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। पांचवा स्मरणीय बिंदु देखते हैं कि सुल्तान जहां बेगम ने सांची में एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। अगले क्रम में हम स्मरणीय बिंदुओं को देखते हैं। छठा स्मरणीय बिंदु है कि पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद में मिलती है। सातवां स्मरणीय बिंदु है, ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं के स्तुति सूक्तों का संग्रह है। आठवां स्मरणीय बिंदु है, आरंभिक यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में कुछ यज्ञ गृह स्वामियों द्वारा
किए जाने लगे। 9वां, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वह शाक्य कबीले के सरदार के पुत्र थे। 10वां स्मरणीय बिंदु, बुद्ध के अनुसार व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। ये स्मरणीय बिंदु आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में सहयोग प्रदान करेंगे। अब चलिए मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताता हूँ जो परीक्षा में आना संभावित है। पहला प्रश्न हम देखते हैं, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। दूसरा प्रश्न, सांची के स्तूप का क्या महत्व है? संक्षेप में लिखिए। तीसरा प्रश्न, अमरावती के स्तूप की 2 विशेषताएं लिखिए। चौथा प्रश्न, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की 2 समानताएं लिखिए। 5वां प्रश्न, हीनयान तथा महायान के बीच 2 अंतर संक्षेप में लिखिए। अगले प्रश्नों को हम देखते हैं। छठा प्रश्न, भगवान महावीर की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। 7वां, गौतम बुद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 8वां प्रश्न, जैन तीर्थंकर से आप क्या समझते हैं? जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न, बौद्ध संघ क्या था? इसकी मुख्य विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। 10वां प्रश्न, वैष्णव धर्म पर एक लेख लिखिए। ये सभी प्रश्न आपको परीक्षा में सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। मैं आप सभी के सहयोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी प्रारंभ करूंगा। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।